नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 12 अप्रैल 2025। तो 12 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं साथ में आपको बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे न्यू हो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन था कि विश्व होम्योपैथिक दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 10 अप्रैल को। अगला, हाल ही में इंग्लैंड टीम का नया व्हाइट बॉल कप्तान किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हैरी ब्रूक को। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये हुई थी ब्रासीलिया, ब्राजील में। ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे। तो ये बने थे हितेश गुलिया। कौन बने थे? हितेश गुलिया। अगला, हाल ही में जापानी ग्रैंड पिक्सल 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता। तो ये जीता था मैक्स वेरेस्टेपन ने। हाल ही में 5 अप्रैल 2025 को व्यापक संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। ये दी है द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस विधेयक को क्या दे दिया? मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कंडिपिया को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया। तो ये किया गया था केरल राज्य को। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में कुल कितने पदक भारत ने जीते। तो 6 पदक जीते। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के राजा वजीरालोक कोरनर को कौन सी शैली में बनी हुई प्रतिमा उपहार स्वरूप दी। तो ये दी थी सारनाथ शैली में बनी हुई प्रतिमा। आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मार्च माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 अप्रैल को तो उत्कल दिवस मनाया गया था। बात करें 2 अप्रैल को तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 10 अप्रैल को तो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। यानी अब तक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं अप्रैल माह में, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन दिवस से संबंधित एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कारण यह टॉपिक भी क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राजेश उन्ती को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश उन्ती को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्ती को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के समुद्री परिदृश्य को आकार देने व उनके महत्वपूर्ण बदलाव लाने में असाधारण योग दिया हो। उनको क्या दिया जाता है? ये सम्मान
वित्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया है? किसने किया है? तो ये किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अप्रैल 2025 में वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया है। किस रॉकेट के माध्यम से? इंपॉर्टेंट है, वेगा सी रॉकेट से। इस मिशन का उद्देश्य है विश्व के वनों का मानचित्रण करना। किसके? विश्व के वनों का। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जलवायु पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत 7वां पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह। कितवां अन्वेषण उपग्रह? 7वां पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह मिशन है। किसका? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7वां पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत 7वां पोषण पखवाड़ा लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना और समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए पोषण के परिणामों को सुधार लाना। यह अभियान 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक चलेगा और इस विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, कुपोषण प्रबंधन करना और पोषण ट्रैकर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सवित्री ठाकुर द्वारा इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 148वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 148वां। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 148वां स्थान रहा है, जबकि बात करें 2024 में कितना स्थान था? तो 147वां स्थान था। अच्छा, बात करें यह एक क्या है? प्रतिष्ठित वैश्विक रिपोर्ट होती है जो कि दुनिया के देशों के पासपोर्टों को 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर रैंक दी जाती है। इन मापदंडों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा 50%, व कराधान नीति कितनी होती है? 20%, व वैश्विक धारणा होती है 10%, व द्वैरी नागरिकता की अनुमति होती है 10%, और व्यक्तित्व स्वतंत्रता होती है 10%। इनको शामिल किया जाता है। वहीं बात करें शीर्ष पर 3 देशों के बारे में, तो कौन कौन से रहे हैं? पहले नंबर पर आए आयरलैंड, दूसरे पर लक्समबर्ग और तीसरे पर आए स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना नौकायान पोत पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान यानी समुद्री परिदक्षिणा मुंबई से रवाना हुआ है? तो ये हुआ है IASV त्रिवेणी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, डिटेल में जानते हैं इसको। भारतीय सेना नौकायान पोत IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र परिदक्षिणा 7 अप्रैल 2025 को मुंबई से रवाना हुआ। यह मिशन भारतीय सेना व नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों की भागीदारी के साथ महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह अभियान 55 दिनों में लगभग 4000 समुद्री मील की यात्रा तय करेगा, जो कि मुंबई से सेलेस और वापस मुंबई तक की परिक्रमा होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने उड़ीसा के किन महोत्सवों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो ये क्या है? कटक की बाली यात्रा,
और पुरी की जगन्नाथ यात्रा, यानी इन दोनों को शामिल किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व बी दोनों। किस किस को शामिल किया गया है सांस्कृतिक विरासत राष्ट्र सूची में? तो कटक की बाली यात्रा और पुरी की नाथ द्वारा रथ यात्राओं को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थलीय घोंघे की नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोकणसिस की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज हुई है कोकण, महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोकण, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 वर्ष पूरे किए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने सफल संचालन के लिए 10 वर्ष पूरे कर लिए। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। देश के छोटे व सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाना, जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कब शुरू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को। वहीं आगे बात करें इसकी ऋण की श्रेणियाँ, तो इसकी ऋण की श्रेणियाँ थी, शिशु के लिए थे 50,000 तक और किशोर के लिए थे 50,000 से 5 लाख तक। वहीं बात करें तरुण के लिए थे 5 लाख से 10 लाख तक और तरुण प्लस के लिए थे 10 लाख से 20 लाख तक सफल दोबारा ऋण लेने वाले लोगों के लिए। ठीक है, ये श्रेणियाँ थी इनके ऋण की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड को मंजूरी दी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड को मंजूरी दी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री पेतोगर्टन की सीनावास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र ग्रंथ यानी वर्ल्ड त्रिपिटक नामक पवित्र ग्रंथ भेंट किया? तो किस देश की थी? तो ये थी थाईलैंड की। तो सही आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।